एक्सेल के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम फिल्टर ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। हमने पिछले कुछ सेशंस में सॉर्टिंग के बारे में बात की थी। अब सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग किसी भी डाटा को अरेंज करता है, लेकिन फिल्टर क्या करता है? फिल्टर आपके डाटा को फिल्टर कर देता है और जो आप देखना चाहते हैं वही आप देख सकते हैं अपने शीट पर। अब इसको मैं करके दिखाता हूं आपको। अब फॉर एग्जांपल आप ये पर्टिकुलर मार्कशीट में देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट का ग्रेड लगा हुआ है। ग्रेड है A B C D E और F। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो आपको कैसे करना है? तो आप ग्रेड के हिसाब से इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? आप ऑब्वियसली ग्रेड में कहीं पर भी जाके किसी भी सेल पे क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ पर A to Z में जाकर के जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारे A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड के हिसाब से ये देखिए ग्रेड बन गया है। लेकिन फिर भी अगर मुझे यहाँ पे किसी स्टूडेंट को ढूंढना होगा कि कौन सा स्टूडेंट E ग्रेड में है, तो मुझे ये पूरी फाइल स्क्रॉल करनी पड़ेगी और जहां मेरा E ग्रेड है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा। बट अगर मैं सिर्फ E ग्रेड के स्टूडेंट्स को देखना चाहता हूँ शीट पे, ना मुझे A देखना है, ना मुझे B देखना है, ना मुझे C देखना है, ना मुझे D देखना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए ये जो फनल का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए फिल्टर, डाटा के अंडर टैब में आपको ये फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। तो फिल्टर पे क्लिक करें। जब आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि कुछ भी आपके सामने कोई नया कोई डायलॉग बॉक्स नहीं खुलता, कोई पॉपअप नहीं होता, लेकिन आपके सामने ये कुछ एरोज दिखते हैं हर हेड के नीचे। पहले रो में हर कॉलम के पास आप देख सकते हैं ये एरो नजर आ रहा है आपको। अब ये एरो ही हमें फिल्टर करने में हेल्प करता है। कैसे? आप इस एरो पे क्लिक करते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सारे आपको A B C D E ग्रेड्स दिखा रहा है। अब मुझे जो भी ग्रेड देखना है, सबसे पहले मैं इसको डिसिलेक्ट कर लेता हूँ, सबको हटा देता हूँ। अब मुझे E ग्रेड के स्टूडेंट्स देखने हैं तो मैं सिर्फ E को सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा। अब आप देख सकते हैं सिर्फ E ग्रेड के स्टूडेंट्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं और वो लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं? तो ये हमारे पास 11 स्टूडेंट्स हैं। आप यहाँ काउंट भी देख सकते हैं, बॉटम में आपको ये काउंट मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर मुझे सिर्फ A ग्रेड के स्टूडेंट देखने तो मैं फिर से इस फिल्टर पे क्लिक करूंगा, इस बटन पे क्लिक करूंगा और मैं E को हटा करके अब A ले लूंगा और A को ओके करूंगा। तो आप देख सकते हैं अब मुझे सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका A ग्रेड है। तो आप यहाँ पर A ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को ला सकते हैं। अगर मुझे A और E दोनों को लाना है तो यहाँ से A को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से E को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। और इस तरीके से आप फिल्टरिंग का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज और सबसे फायदे की चीज है कि ये आपके डाटा में आपको सर्च करने में भी आसानी कर देता है। आप वो ही चीज देखना जो चीज आप देखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे उस शीट में आपको वही नजर आता है। तो सॉर्टिंग से ये ज्यादा बेटर है। सॉर्टिंग में सिर्फ अरेंजमेंट होता है, लेकिन फिल्टरिंग में आप वही चीज ला सकते हैं जो आपके लिए जरूरत की है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक्सेल के अगले सेशन में हमारी फिर मुलाकात होगी।